16। ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 16वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 21। सोलहवें अध्याय में जहां हमने श्लोक नंबर 7 से अध्याय 16 का श्लोक नंबर 7 से आसुरी संपत्ति वालों के क्या अवगुण है उसके बारे में समझा। और उन सारे श्लोकों में ज्यादातर काम विकार की जो इच्छाएं हैं या ऐसे विकारी भोगों के कारण किस तरह से मनुष्य हिंसाचारी बनते हैं, भ्रष्टाचारी बनते हैं, लोभी बनते हैं। क्योंकि कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, और ये विकारी भोग ही भोगना ऐसा निश्चय करने वाले जो है और फिर धन संग्रह ही करने लगते हैं, और धन संग्रह के लिए फिर गलत मार्गों का अनुसरण करते हैं, जैसे चोरी, रिश्वत, बलपूर्वक धन को अपनाने की कोशिश करना। और इससे ही ऐसे जो है वो अनेक चिंताओं में घिरे हुए लोग सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए काम विकार को भोगना ही जो परम पुरुषार्थ मानते हैं, इसके चलते ही महामूर्ख बन जाते हैं, अज्ञानी बन जाते हैं। और जैसे अध्याय 16 का श्लोक नंबर 16 में भी इस बात को बताया है, अनेक विचारों में भटके हुए, मोह जाल में पूरे घिरे हुए, काम भोग में पूरे आसक्त हुए गंदे रो रो नरक में गिरते हैं। अर्थात ही इसके पीछे भी हमने गीता में जहां भी श्लोकों को समझा है, जैसे अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62 63, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37 38 39, इन सारे श्लोकों में ही किस तरह से संग के रंग से कामना आती है, देह भान से काम विकार की उत्पत्ति होती है, और उसकी पूर्ति न होने पर क्रोध आता है, और साथ में काम विकार की पूर्ति के लिए ही धन के चलते लोभ। तो इस तरह से ये जो विकार है, एक देह भान से निर्माण होने वाला क्रोध, और इससे फिर लोभ, ये सारे जो है एक के बाद एक विकार आने लगते हैं, और मनुष्य विकार अर्थात ही विपरीत कर्म करने लगते हैं जो मानवीय जीवन में नहीं करने चाहिए। और इसीलिए ही यहाँ पे इन श्लोकों में इस बात को स्पष्ट किया है, विशेषतः आज के श्लोक में, मनुष्य जब विकारी भावनाओं से नरक में गिरते हैं, नरक अर्थात अलग से कोई शास्त्रों में बताया हुआ है उस तरह की बात नहीं, बल्कि इसी दुनिया में ही इन विकारों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाने वाले ही गलत कर्म करते हैं और आसुरी कर्म करके इस दुनिया को नरक बनाते हैं। जो हमने पहले ही अध्याय 16 का ही जो शुरू के श्लोकों में ही समझा, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। इस श्लोक में अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6, इस श्लोक में बिल्कुल ये बात स्पष्ट की हुई है, इसी दुनिया में ही प्राणियों की दो प्रकार की सृष्टि है, देवताओं की भी और राक्षसों की भी।
तो आसुरी सृष्टि का वर्णन भगवान ने इतने सारे श्लोकों में बताया है। श्लोक नंबर 7 से लेकर के यहाँ 21 नंबर श्लोक तक ही किस तरह से असुर नरक में गिरते हैं, इस इन सब बातों को समझाया है। और आज के इस श्लोक नंबर 21 में 21 से 24 तक यहाँ जो टॉपिक है श्लोकों में, शास्त्र विपरीत आचरण को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरण के लिए प्रेरणा। परमपिता शु इस साकार सृष्टि पर आकर के जो ज्ञान की वाणी चला रहे हैं और उसमें ये बात स्पष्ट की हुई है, शास्त्र अर्थात ही शासन करने का तंत्र। तो यहाँ तो सबसे पहले तो आत्मा को अपने ऊपर शासन करना चाहिए। आत्मा राजा है और एक कर्मेंद्रिया उसकी प्रजा है। आत्मा राजा अर्थात मन बुद्धि को अपने शरीर की इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण में चलाना चाहिए। और भगवत गीता में ही मानवीय जीवन वास्तव में कैसे होना चाहिए उसके बारे में ही हर श्लोक में ही मनुष्य जीवन की धारणाओं को स्पष्ट किया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ इस बात को बताया है, शास्त्र विपरीत आचरण को त्यागना। तो किस बात को त्यागना है और शास्त्र अनुकूल आचरण अर्थात कैसा आचरण होना चाहिए उसे आगे के श्लोकों में स्पष्ट किया है। और इसमें ही यहाँ आज का श्लोक नंबर 21 है। श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। श्लोक दोबारा, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। श्लोक एक बार फिर से, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। श्लोक का संधि विच्छेद है, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। शब्दों के अर्थ है, कामः अर्थात काम, क्रोधः अर्थात क्रोध, तथा अर्थात और, जो यहाँ अंग्रेजी में और के लिए एंड का सिंबल बनाया हुआ है, और लोभ अर्थात लोभ, इदम अर्थात ये, आत्मनः अर्थात आत्मा के, नाशनम अर्थात नाशक, नरकस्य अर्थात नारकीय, त्रिविधम अर्थात त्रिविध, द्वारम अर्थात द्वार है, तस्मात् अर्थात अतः, एतत् अर्थात ये, त्रयम् अर्थात तीनों, त्यजेत अर्थात त्याज्य है।
शब्दों के अर्थ दोबारा। कामः अर्थात काम, क्रोधः अर्थात क्रोध, तथा अर्थात और, यहाँ अंग्रेजी में एंड का सिंबल बनाया हुआ है, और लोभ अर्थात लोभ, इदम अर्थात ये, आत्मा अर्थात आत्मनः अर्थात आत्मा के, नाशनम अर्थात नाशक, नरकस्य अर्थात नारकीय, त्रिविधम अर्थात त्रिविध, द्वारम अर्थात द्वार है, तस्मात् अर्थात अतः, एतत् अर्थात ये, त्रयम् अर्थात तीनों, त्यजेत अर्थात त्याज्य है। श्लोक का अर्थ है, काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के तन, मन, धन और बुद्धि के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार हैं। अतः ये तीनों महाशत्रुओं मानिंद त्याज्य है। तो अभी तक के श्लोकों में हमने यहाँ पर 16वें अध्याय में भी समझाई है। इसके अलावा काम और क्रोध किस तरह से मनुष्य के नुकसानकारी है, तो इसे भी हमने समझा। यहाँ जैसे इच्छाएं अगर बढ़ी हुई है, विकारी भावनाओं की पूर्ति के लिए इच्छाएं, और धन के चलते लोभ आता है, और इसके चलते मनुष्य किस तरह से अनेक विचारों में भटक जाते हैं, अनेक चिंताओं में भटक जाते हैं, इसे भी हमने समझा है। तो दूसरे अध्याय का जैसे हमने अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62 63 समझाई है। संग के रंग से कामना आती है, कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है, और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। तो ऐसे जहां बुद्धि का नाश होता है, तो ऐसी विकारी भावनाओं को, ऐसे अवगुणों को छोड़ना ही चाहिए। और इसी तरह से अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37 38 इन सब में भी इन बातों को बताया है। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 64 इसमें भी ये बात बताई है, राग द्वेष युक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इस श्लोक में भी बताया है कि राग द्वेष विहीन ऐसे आत्मा की वशीभूत हुई इंद्रियों द्वारा आत्म कल्याणार्थ उचित विषयों का आचरण करता हुआ प्रसन्नता को पाता है। अर्थात ये जो काम, क्रोध, लोभ है, नरक के द्वार है, दुखों में ढकेलते हैं, अनेक विचारों में भटकाते हैं, और इन पर जो कंट्रोल कर लेता है, इंद्रियों को जो नियमित करके चलाता है, वो फिर प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो इसीलिए ही इस 21 नंबर श्लोक में भी बताया है कि इन सबको त्यागना चाहिए। विषय भोगों का अर्थात ऐसे काम, क्रोध का आचरण मन अगर करता है, इनको फॉलो करते हैं मन के संकल्प, तो उससे भी बुद्धि की निर्णय शक्ति हर लेता है। इस तरह से अध्याय 2 का श्लोक नंबर 67 में बताया हुआ है। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 71 में भी कामनाओं को छोड़कर लालसा अर्थात लोभ को छोड़ा हुआ, कामनाओं को छोड़कर लालसा रहित हुआ, निरंकारी भाव का आचरण करने वाला शांति को प्राप्त करता है। तो यहाँ भी इन सबको त्यागना चाहिए। रहित होना अर्थात त्यागने की ही बात को बताया है। यहाँ इस श्लोक में तो रिजल्ट बताया है कि इससे शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37 38 39 इन सब में भी एक काम, क्रोध को तो 37 नंबर श्लोक में वैरी बताया हुआ है।
अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं 36 नंबर श्लोक में। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि ये पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है। बलपूर्वक लगाए हुए की तरह ये पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है। तो यह अध्याय 16 में भी हम इन्हीं बातों को समझ रहे हैं कि काम और काम के कारण लोभ और क्रोध, अर्थात एक के कारण बाकी सब जो चोर डकैत है वो भी एंट्री करते हैं और इसके कारण मानवीय जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है। यह ऐसी अग्नि है काम क्रोध की, लोभ की, विकारों की ये आग मनुष्य जीवन को नष्ट करती है, इसीलिए इन्हें त्यागना चाहिए। इसी बात को यहाँ 38 और 39 नंबर श्लोक में बताया है। ये बढ़वा नल की आग की तरह जलती है जो उसे मिटाना बहुत अत्यंत कठिन है। इसीलिए ही यहाँ बताया है कि ये जो इंद्रियां हैं, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 40 में बताया है, ये जो काम रूपी शत्रु है इसका 10 इंद्रिया और मन बुद्धि ही आश्रय स्थान है। तो ये ज्ञान को ढक करके मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देता है। और इसीलिए ही अध्याय 3 का श्लोक नंबर 41 में बताया है कि इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान योग के नाशक इस पापी काम विकार को अवश्य त्याग दे। तो 3 का 41 नंबर श्लोक में भी काम विकार को त्यागने के लिए बताया, क्योंकि मूल तो है कामनाएं। इच्छाओं के कारण ही पूर्ति न होने पर क्रोध आता है और विकारी भावनाओं की पूर्ति के लिए लोभ, और इसीलिए धन संग्रह करते। तो जो मनुष्य जीवन के नाशक है, बुद्धि का नाश करते हैं, जीवन को खराब करते हैं, तो इन सबको त्यागना चाहिए। तो यही बात आज के इस श्लोक में भी बताई है कि महाशत्रुओं मानिंद इन विकारों को जो नरक में ढकेलते हैं। मुरलियों में हम इस बात को जहाँ भगवान आकर के स्पष्ट कर रहे हैं, जो बताया है कि ये जो विकारी भावनाएं हैं ये मनुष्य को नरक में कैसे गिराती है। नर जो करे सो नरक, अर्थात ही विकारी भावनाओं से युक्त नर रूपी मनुष्य जो कर्म करते हैं और नरक अर्थात ही तामसी पने में ही गिराते हैं। तो इसीलिए ही इन सबको ही त्यागना चाहिए। इसी तरह से अध्याय 18 का श्लोक नंबर 23, इसमें भी इस बात को बताया है, नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम। तो इस श्लोक में स्पष्ट किया है, नित्य नियम पूर्वक आसक्तिहीन राग द्वेष के बिना फलेच्छा रहित व्यक्ति से जो किया गया कर्म है, गीता शास्त्र उक्त कर्म किया गया है, वो सात्विक कहा जाता है। तो जैसे कि काम क्रोध लोभ से युक्त इन 5 विकारों से युक्त कर्म नरक बनाता है, ऐसे ही इनको त्यागा हुआ जो कर्म है, राग द्वेष से विहीन होकर के जो कर्म करते हैं, तो वह सात्विक कर्म है जो सतयुगी देवतापन अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। जितना श्रेष्ठ कर्म गीता विधान अनुकूल श्रीमत अनुकूल कर्म होता है, तो श्रीमत तो यही बताया है कि इन सब विकारों को, पांचों विकारों को त्यागना चाहिए। ये जो विकारी भावनाएं हैं, आसक्ति से उत्पन्न हुआ, ये जो रजोगुण से लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ, और ये आत्माओं को जो है अच्छी तरह से बांध देता है। ये बात अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7 में बताई हुई है। ऐसी जो विकारी भावनाएं हैं मनुष्य में आलस और लापरवाही निर्माण करती है, और इसी के कारण से आत्माएं जो है वो पतन की ओर भी जाती है, अशांति की प्राप्ति करती है। तो ये सारे ही नुकसान ही नुकसान अध्याय 14 में भी बताए हैं,
अध्याय 3 में भी, अध्याय 2 में भी बताए हुए हैं। तो इसीलिए ही ये नरक के जो द्वार है, जो दुखों में ढकेलते हैं, तो इनको त्यागना चाहिए। ये आज के श्लोक का अर्थ है और आगे श्लोक का उच्चारण। अध्याय 16 का 21वां श्लोक। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभा, काम, क्रोध और लोभ, इदम आत्मना नाशनम नरकस्य त्रिविधम द्वारम, ये आत्मा के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, अतः ये तीनों त्याज्य है। काम, क्रोध तथा लोभा, इदम आत्मना नाशनम नरकस्य त्रिविधम द्वारम, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। भावार्थ, काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के तन, मन, धन और बुद्धि के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है। अतः ये तीनों महाशत्रुओं मानिन त्याज्य है। अध्याय 16 का 21वां श्लोक। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभा, काम, क्रोध और लोभ, इदम आत्मना नाशनम नरकस्य त्रिविधम द्वारम, ये आत्मा के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, अतः ये तीनों त्याज्य है। काम, क्रोध तथा लोभा, इदम आत्मना नाशनम नरकस्य त्रिविधम द्वारम, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। भावार्थ, काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के तन, मन, धन और बुद्धि के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है। अतः ये तीनों महाशत्रुओं मानिन त्याज्य है। आगे है पॉइंट्स। ये वार्तालाप नंबर 1347, डिस्कशन नंबर 1347, 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इस्लामी बहुत कामी होते हैं, कैसे मुंह वाले होते हैं? काले मुंह वाले लंगूर। और क्रिश्चियंस लाल मुंह वाले होते हैं। तो जब विनाश का टाइम आता है, लाल मुंह वाले बंदर काले मुंह वाले से डरते हैं या काले मुंह वाले लाल मुंह वाले से डरते हैं? आतंकवादी कौन बनते हैं ज्यादा? है क्रिश्चियंस। काले मुंह वाले ज्यादा दुखदाई बनते हैं। गीता में भी कहा है, काम और क्रोध नरक के मूल हैं। उन दोनों में भी सबसे जास्ती नरक की जड़ कौन है? काम विकार। आगे अगला पॉइंट है VCD नंबर 2387, VCD नंबर 2387, 31 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है
कि जो काम विकार की भावनाएं हैं वो मनुष्य को नीचे गिराती हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से पैदा होते हैं। इनको नष्ट कर दे तो देखो, भगवान ने कोई किसी व्यक्ति को हिंसा करने की बात नहीं कही है गीता में। भगवान ने तो ये कहा है, ये जो काम महाशत्रु है इसके ऊपर जीत पाए, इसको भस्म कर दे, राख बना दे। और शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध है कि कामदेव को किसने भस्म किया, राख बनाया है? कहते हैं शंकर ने राख बनाया। तो जब राख बनाया तो काम को भस्म किया, अपने अंदर के कामदेव को भस्म किया कि कोई बाहर का देवता था जिसको भस्म किया? अपने अंदर के काम को भस्म किया। और वो तो मुख्य डकैत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मंडली है डकैतों की। उस मुखिया को नष्ट कर दिया तो सब अपने आप भाग खड़े होंगे। इसलिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते, कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय जीते जगत जीत। आगे VCD नंबर 1877, VCD नंबर 1877। कर्मयोगी किसे कहा जाता है? कर्म इंद्रियों से कर्म भी करे और याद भी रहे। बीच बीच में याद टूटने वाली न हो, पक्की पक्की याद रहे, तब कहेंगे कर्मयोगी। कर्मयोगी, कर्मयोगी माने है कर्म काय से करते? बालों से, हैं, मूछों से? अरे कर्म काय से करते करते हैं? कर्मेंद्रियों से। कर्मेंद्रियों में मुख्य कर्मेंद्रियां कौन सी है जो कंट्रोल से बाहर ही हो जाती है? कामेंद्रिय। यही एनम पापमानम, ये बड़े से बड़ा पापी है। कौन? महाशत्रु है। क्या? काम महाशत्रु। ये काम महाशत्रु जो कामेंद्रिय के द्वारा महापाप कराता है, खून खार कराए देता है, पता ही नहीं चलता खून खार हो गया। न करने वाले को न सहन करने वाले को। ऐसा ये जो पापी है इसको तू जीत ले। कौन सी कर्मेंद्रियों को जीत? काम जीते जगत जीत। जिसने काम विकार को नहीं जीता वो जगत को नहीं जीत सकता। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन में 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14। और यहाँ हम अभी तक के श्लोकों में शुरू में अर्जुन रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना चाहिए, इस बात को समझते हुए जो हीरो पार्टधारी है उनके लिए जो यहाँ भगवत गीता में भी महिमा है अर्जुन रथ की, इसके अलावा वो एक ही हीरो पार्टधारी है जिनका अलग अलग जगह पे, हर जगह पे गायन है, मान्यता है, जिसके लिए हमने समझा एको सत्विप्रा बहुधा वदंती। और श्लोक में यहाँ भगवत गीता में जो श्लोक आया हुआ है, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेशैव हेतुर्मद्भिर विनिश्चिते। इसके अलावा वो अर्जुन रूपी क्षेत्र के क्या गुण है इसे भी हमने समझा।
उनकी स्थिति, वो किस तरह से स्थिति धारण करते हैं, इसे भी आगे के इन श्लोकों में हम समझ रहे हैं। तो इसी में ही जैसे 13वें अध्याय का 13वां श्लोक जो हमने पीछे समझा, इसके पहले तो बताया हुआ है कि वो जानने योग्य है, जिन्हें जान करके अमरता का अनुभव करता है। जो भी जानता है वो अमरता का अनुभव करता है। वह आदि रहित परम ब्रह्म परमेश्वर, न सत न असत, ऐसे कहा जाता है। अभी इस 14वें श्लोक में आगे और क्या स्थिति बताई हुई है, वो आत्मा ऐसी ऊंची स्टेज में स्थित हो जाती है, सेट हो जाती है, जो शिव समान भक्ति मार्ग में शंकर महादेव को कहा है। तो वो अर्जुन रथ वो कैसी स्थिति धारण किए हैं, इसे इस श्लोक में समझते हैं। श्लोक है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। श्लोक दोबारा, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन रथ में सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे भूली हुई, सब इंद्रिय विहीन की सदाकाल निराकारी स्टेज वाला, कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है और वह निर्गुण है, तो भी मुकर्रर रथ से गुणों का भोगता है। श्लोक में बताया है कि अर्जुन रथ में सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है। यहाँ पीछे ही हमने समझा है कि अर्जुन का रथ जो है वो 23 तत्वों और इसके अलावा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्मृति, चेतना, शक्ति, इन सब का समुदाय मिलकर के विकार सहित क्षेत्र कहा जाता है। तो सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे भूली हुई है, लेकिन उन इंद्रियों को मन बुद्धि से भूला हुआ है, उनके सुख जैसे कि लेता ही नहीं। सब इंद्रिय विहीन की सदाकाल निराकारी स्टेज वाला, सब इंद्रिय विहीन की अर्थात मन बुद्धि से वो अपनी सारी इंद्रियों को भूला हुआ है, उनके सुखों में मन बुद्धि रमन नहीं करती, ऐसे निराकारी स्टेज वाला, कोई में भी अनासक्त अर्थात पूरी तरह से डिटैच। क्योंकि पीछे ही हमने जहां अर्जुन के गुणों को समझ रहे थे, तो वहां ही हमने अलग अलग तरीके से गुणों में इस बात को समझा है, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य और साथ में अनासक्ति, स्त्री, पुत्र, घर आदि में मोह न होना, एकांतवासी, मन बुद्धि से पूरी तरह से स्थिरता। तो इस आधार से यह बताया, कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है और वह निर्गुण है, तो भी मुकर्रर रथ से गुणों का भोगता है। तो इस तरह से इस श्लोक में वो स्थिति के बारे में बताया हुआ है। यहाँ जो अनासक्त की बात आई हुई है, तो परमपिता शिव, क्योंकि यहाँ तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों की पहचान हमें करनी है, तो परमपिता शिव भी पूरी तरह से निर्गुण है ही। वो तो इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, तो वो तो इस सृष्टि से सदैव डिटैच है ही। ज्ञान का सूर्य है, तो सूर्य तो कोई भी धरनी के आकर्षण से पूरी तरह से निराला है। तो इस अनासक्ति की बात के लिए अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9, इसमें भी इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि वो बिल्कुल किस तरह से निर्बंधन रहते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवतासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अनासक्त के लिए इस श्लोक में भी बात आई है, उदासीनवन आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, तो अनासक्त है। इसी तरह से अध्याय
13 का ही इसी 13वें अध्याय में ही श्लोक नंबर 31 इसमें भी इस बात को स्पष्ट किया है कि वो न करोति न लिप्यते, अर्थात न कर्म करता है न उसमें लिप्त होता है। इसी तरह से बताया हुआ है पोषण करता में अध्याय 9 का श्लोक नंबर 5, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है किस तरह से वो प्राणियों का भरण पोषण करता है। भृत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः, ऐसे श्लोक में उल्लेख आया हुआ है 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। तो निराकारी स्टेज है जहाँ अध्याय 9 में अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा किस तरह से ये संसार विस्तार को पाता है उस बात को समझाया है, और उसे समझाते हुए किस तरह से वो प्राणियों का पोषण करता है वो भी बताया है। ऐसे ही अध्याय 13 का ही श्लोक नंबर 16, 13वें अध्याय का ही 16वां श्लोक, इसमें भी पोषणकर्ता की बात आई हुई है। और 13वें अध्याय का 22, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22, इसमें भी इसी तरह से ही पोषणकर्ता की बात आई हुई है। श्लोकों में बात आई हुई है यहाँ आज के त्रिगुणातीत है, निर्गुण है, तो निर्गुणम गुण भोक्तु च, इसमें निर्गुण ऐसे शब्द आया हुआ है। तो निर्गुण के लिए जैसे अध्याय 7 का श्लोक नंबर 13, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें इस बात का उल्लेख आया है। त्रिभिर्गुणमयेर भावेर एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमम अव्ययम। इस श्लोक में बताया है ये संसार जो है 3 गुणों के भावों से मोहित है, तो वो फिर इन गुणों से परे जो अविनाशी पाठधारी है उसे नहीं जानता। तो इसमें गुणों से परे अर्थात निर्गुण ऐसे उल्लेख आया हुआ है। और इसी तरह से अध्याय 14 का 19वां श्लोक, 14वें अध्याय का अध्याय 14 का श्लोक नंबर 19, इसमें भी इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। गुण संघात से परे सत्वस्थ आत्मा को जो जान लेता है वो नित्य सत्वस्थ भाव को पा लेता है। तो भगवान जो गुण संघात से परे है उन्हें जानने की बात आई हुई है। तो यहाँ भी गुणों से परे अर्थात निर्गुण इस तरह से उल्लेख बताया है। तो इस श्लोक में स्थिति के बारे में बताया है कि सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, लेकिन मन बुद्धि से वो इंद्रिय विहीन है, अर्थात इंद्रिया भूली हुई है, और अनासक्त होते हुए भी सब प्राणी मात्र का वो पोषण करता है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। अर्जुन के रथ में सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे भूली हुई सब इंद्रिय विहीन की सदाकार निराकारी स्टेज वाला कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है, और वह निर्गुण है तो भी मुकर्रर रथ से गुणों का भोगता है। अर्जुन के रथ में सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है,
फिर भी मनबुद्धि से जैसे भूली हुई, सब इंद्रिय विहीन की सदाकार निराकारी स्टेज वाला, कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है और वह निर्गुण है, तो भी मुकर्रर रथ से गुणों का भोगता है। आगे पीसीडी नंबर 2882, पीसीडी नंबर 2882, 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भोक्ता होते भी इंद्रिय विहीन निराकारी स्टेज वाला अनासक्त। कि वो शिव है, वो तो कभी देह में फंसता ही नहीं, देह के अटैचमेंट में आता ही नहीं, क्योंकि देह का जन्म लेता ही नहीं। अगर्भ है, गर्भ का जन्म, जो गर्भ में फंसे और त्राही त्राही करनी पड़े, आता ही नहीं। न स्वर्ग में आता है, स्वर्ग में तो गर्भ में त्राही त्राही नहीं करते, वो स्वर्ग में भी नहीं आता तो नरक में भी नहीं आते है। वो तो सदा सदा स्वतंत्र आत्मा है कि कभी देह के बंधन में आता है, न देवताओं के शरीर के बंधन, देवताई शरीर के बंधन में, न मनुष्यों के शरीर के बंधन में, न राक्षसी बंधन में, न प्राणी मात्र के बंधन में, शरीर के बंधन में आता है, कुछ भी नहीं आता। तो ये बात वो नहीं जानते हैं क्या कि ये दो अलग अलग हैं। बाकी गायन किसका होता है, मूर्ति किसकी बनाते हैं, गायन पूजा किसकी करेंगे, निराकार की करेंगे कि साकार की करेंगे? साकार ही करते हैं, शिवलिंग की नहीं करते है? शिवलिंग की पूजा नहीं करते। अरे शिवलिंग जो दिखाया जाता है मंदिरों में, वो आंखों से देखने में आता है कि नहीं? हाँ, तो साकारी हुआ या निराकारी हुआ? हाँ, वो स्टेज दिखाई गई है तो उसको अपनी नाक, आंख, कान, कर्मेंद्रियों की स्मृति नहीं है। किसको किसको? शिव को या शंकर को? जिसमें प्रवेश करता है, जिसका नाम शिव के साथ सदा जोड़ा जाता है, एक का ही नाम जोड़ा जाता है, बाकी किसी देवता का नहीं, किसी ऋषि मुनि का नहीं, किसी राक्षस का नहीं, किसी प्राणी मात्र का नाम नहीं जोड़ा जाता, एक का ही जोड़ा जाता है। किसका? जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, शरीर से भी सदा कायम है और आत्मा से भी सदा कायम है। तो ये नहीं जानते हैं कि ये जो मंदिर में शिवलिंग है वो किसकी यादगार है? लिंग भी उसी की यादगार है। किसकी? शंकर की यादगार। क्यों? क्योंकि शिव को तो लिंग तो क्या, और को तो कोई भी अंग होता है? कोई भी अंग नहीं होता, कोई भी इंद्रिय नहीं होती, वो तो कोई बंधन में आता ही नहीं। हाँ, अगला पॉइंट है VCD नंबर 2315, VCD नंबर 2315, भोक्ता होते भी इंद्रिय विहीन निराकारी स्टेज वाला अनासक्त। कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? क्या कौन है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? जो साकार शरीर रहते भी साकार शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को भूल जाता है और एक बाप के रूप की स्मृति में समा जाता है, बिंदु रूप बन जाता है। इंद्रियां जैसे हैं ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, आंखें हैं
परंतु देखा ही नहीं। कान है लेकिन सुना ही नहीं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। कैसे? आंखें हैं, माना जो लिंग रूप दिखाया है वो साकार है ना, तो उसको आंखें तो होंगी ना। आंखें हैं लेकिन आंखें कोई के रूप में डूबती नहीं है, जैसे देखते हुए भी नहीं देखा। कान है लेकिन कान दुनिया की ग्लानि सुनी जा रही है। क्या? उसका कलंकी धरावतार गाया हुआ है। सारी दुनिया ग्लानि करती है लेकिन कान ग्लानि सुनते हुए भी जैसे सुनते ही नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे ही सभी इंद्रियों की बात है। सभी इंद्रियां अपने अपने टाइम पर भले काम करें, लेकिन उन इंद्रियों के रस में कभी नहीं डूबे, कोई असर न पड़े। तो वो ऐसा रूप है, इस संसार में जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा, जो किसी के संग के रंग में नहीं आती। और तो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी महान से महान धर्म पिता हो, इस दुनिया में सब संग के रंग में आकर के डूब जाते। वो एक ही रूप है और वो भी संगम युग में है। उसका कार्य क्या कि साकार शरीर होते हुए भी, साकार कर्मेंद्रियां होते हुए भी, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां दोनों होते हुए भी, दोनों से काम करते हुए भी उनके संग के रंग में आता नहीं, किसी का प्रभाव पड़ता नहीं। आगे अगला पॉइंट है वह निर्गुण है। VCD नंबर 2484, VCD नंबर 2484। ब्रह्मा कुमारों ने तो त्रिमूर्ति शिव के ढेर सारे गुण लिख दिए, 32 गुण लिख दिए है। और शास्त्रों में लिखा है वो तो निर्गुण है। क्या? गुण और अवगुण साकार में होते हैं शरीरधारी में, या निराकार में होते हैं? साकार में होते हैं। तो साकार शरीरधारियों में जिसमें वो गुण दिखाए जाते हैं, क्या? जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में 32 गुण दिखाए गए हैं, वो किसके हैं? वो मूर्तिमान शंकर के हैं, जो शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज धारण करता है पुरुषार्थ करके, शिव समान बन जाता है। इसलिए सारी दुनिया के नामधारियों में एक ही नाम है जो शिव के साथ शास्त्रों में जोड़ा गया। कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। अगला पॉइंट है सब प्राणी मात्र का पोषण करता।
सब प्राणी मात्र का पोषण करता। वीसीडी नंबर 2317 2317। सच्चा पति कौन होता है? जो अपने धन की, अपने कमाई हुई प्रॉपर्टी की सारी जानकारी किसको दे? है पत्नी को दे। तब पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाली हुआ, पक्का पति है, रक्षक है। क्योंकि अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले पहले किसको सौंपता है? परिवार का पोषण करने के लिए किसको? परम ब्रह्म, माता को सौंपता है। तो माता के अंदर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है निराकारी आत्माओं के बाप की, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार बाप, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? ज्ञान। निराकार से निराकारी ही वर्षा है ना, वही प्रॉपर्टी है ना। तो सारी प्रॉपर्टी किसको देता है? पहले पहले माता को देता है। वो सच्चा पति है, सारी पावर माता को देता है परिवार का पोषण करने के लिए, जन्म देने के लिए। तो ऐसे ही है, शिव बाप आते हैं तो परम ब्रह्म को पवित्रता की सारी पावर सौंपते हैं या नहीं सौंपते हैं? सारी शक्ति, सारी ऊर्जा सौंप देते हैं। फिर मां क्या करती है? अभी आज के श्लोक को रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। श्लोकों में यहाँ टॉपिक चेंज हुआ है। 21वें श्लोक से 24वें श्लोक तक शास्त्र विपरीत आचरण को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरण के लिए प्रेरणा। तो क्या त्यागना चाहिए वो बात इस 21 नंबर श्लोक में बताई है। श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। श्लोक दोबारा, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के तन, मन, धन और बुद्धि के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है। अतः ये तीनों महाशत्रुओं मानिंद त्याज्य है। तो यह 16वें अध्याय में तो हमने किस तरह से कामनाओं के, आसुरी क्वालिटी की जो भी आत्माएं हैं वो काम विकार का भोगी, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, ऐसे जो श्लोक में उल्लेख आया है यही सब कुछ है, यही परम पुरुषार्थ है, ऐसे मानते हैं। और उसके चलते ही वैसे तो भगवत गीता में ये डायरेक्शन या ये श्रीमत दी है, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता। जो भी कर्म है मनुष्य के वो काम विकार के संकल्प से रहित होने चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आसुरी क्वालिटी की आत्माएं जो है कलयुगी नारकीय दुनिया में इससे ही जुड़े हुए कर्म करते हैं, इससे ही सुखों का साधन मान लेते हैं और उसके कारण लोभ आता है। और ये तीनों भी तन, मन, धन और बुद्धि के नाशक है। काम और क्रोध से बुद्धि कैसे नष्ट होती है ये हमने अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62, 63 में समझा और 64 में भी राग द्वेष अर्थात काम क्रोध को त्यागने की बात बताई हुई है, इन्हें नियंत्रित करने की बात बताई हुई है। और ये बुद्धि का नाश करते हैं क्योंकि क्रोध से भ्रमित बुद्धि का नाश हो जाता है। और मन जो है
अध्याय 2 का श्लोक नंबर 67 में मन जो है अगर इंद्रियों का अनुसरण करता है, इंद्रियों से ही विकारी सुख भोगे जाते हैं और मन उन इंद्रियों के विषय भोगों का सुख भोगते भोगते पूरी तरह से, जैसे वायु में नाव पूरी तरह से बहती हुई जाती है, ऐसे मन भी एक हवा की तरह, वायु की तरह तूफान है और वो बुद्धि का भी नाश करता है। और धन तो नाश हो ही जाता है क्योंकि इन विकारों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करते हैं। और जैसे बताया कि दुश्मनों को मारना, ऐश्वर्यवान हो और गीता के विधान के प्रतिकूल यज्ञ सेवाएं करते हैं, दान करते हैं, तो इसके लिए बताया कि ऐसे अज्ञान से महामूर्ख बने हुए इस तरह से अज्ञान युक्त कर्म करते हैं, तो तन मन धन और बुद्धि के नाशक है और यही नारकीय त्रिविध द्वार है। तो इन्हें महाशत्रुओं के मानिन त्याज्य अर्थात त्यागना चाहिए, जिस बात का उल्लेख अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37 में भी आया है कि ये चोर डकैत है और उन्हें त्यागने की बात को बताया हुआ है कि मन बुद्धि को कंट्रोल करके इन सारे विकारों को त्यागना चाहिए। जो अध्याय 18 का श्लोक नंबर 23 में बताया है कि जो काम क्रोध के विकार से रहित होकर के कर्म करते हैं, राग द्वेष को छोड़कर, तो वो कर्म सात्विक कर्म कहा जाता है। ऐसे ही अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10 में भी बताया है, राग भय और क्रोध से मुक्त वो भगवान का आश्रय लेकर के राजाई भाव की प्राप्ति करते हैं। तो इन्हें त्यागना चाहिए, तभी ही उनकी प्राप्ति हो सकती है। ये बात भगवत गीता में बार बार बताई हुई है। तो इस तरह से इस 21वें श्लोक का अर्थ हमने समझा और अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।